नमस्ते साथियों, आइए द्विरुक्ति शब्दों को समझने के लिए इस व्हाइट बोर्ड पर लिखे इस पैसेज को हम पढ़ते हैं। एक वृद्ध धीरे धीरे चल रहा था, बहुत दिनों से बीमार था, घर घर घूमकर सामान बेचता रहता था। एक दिन उसके बेटे ने बार बार बाहर जाने के लिए मना किया, किंतु वह नहीं माना और बाहर निकल गया। वृद्ध बच्चों से हंस हंस कर बातें करता और लाल लाल छोटे छोटे खिलौने उनकी रुचि के अनुसार आसानी से बेचने में सफल हो जाता। उसने उस दिन द्वार द्वार जाकर सामान बेचा। शाम को जब वह घर आया तो बहुत प्रसन्न था, क्योंकि वह बहुत पैसा कमाकर लाया था। इस पैसेज में आप कुछ शब्दों को देखेंगे जो दोहराए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर धीरे शब्द 2 बार आया है, एक साथ आया है। ठीक है, इसी तरह से आप आगे देखेंगे तो घर घर, यह भी 2 बार आया है एक साथ। और आगे देखिएगा बार बार। ठीक इसी तरह से हम आगे अगर रेखांकित करें तो देखिएगा यहाँ पर हंस हंस, और इसी के आगे चले तो लाल लाल छोटे छोटे। ठीक, और आगे जाएं तो यहां पर द्वार द्वार। इस तरह से यहां पर आप देख पा रहे हैं जिन शब्दों को मैंने रेखांकित किया है, ये शब्द 2 बार आए हैं। ठीक है, देखिएगा द्विरुक्ति का अर्थ होता है दोहरा होना। ठीक है, या 2 बार आना। तो यहां पर ऐसे शब्द हैं जो 2 बार आए हैं। धीरे धीरे 2 बार आया है यहाँ पर एक ही शब्द। घर घर 2 बार आया है। तो जितने भी हमने रेखांकित किए हैं आप देखेंगे सारे शब्द 2 बार आए हैं। तो अब द्विरुक्ति शब्दों के बारे में अगर बात करें तो हम किसे कहेंगे द्विरुक्ति शब्द? ऐसे शब्द जो एक साथ एक ही प्रकार का शब्द 2 बार आए या एक ही शब्द को दोहराया जाए, तो ऐसे शब्दों को द्विरुक्ति शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि पुनरुक्त शब्द भी तो होता है, किंतु द्विरुक्ति और पुनरुक्त शब्द में अंतर है। आइए उस अंतर को समझते हैं। द्विरुक्ति शब्द वे शब्द होते हैं जो एक ही प्रकार का शब्द 2 बार आता है एक समान। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहां पर धीरे धीरे एक ही प्रकार के शब्दों को दोहराया गया है या 2 बार आया है। यहां पर भी आप देखेंगे जितने भी हमने रेखांकित किया है ये सारे शब्द द्विरुक्ति है, क्योंकि इनमें एक ही प्रकार का शब्द 2 बार आया है। किंतु पुनरुक्त शब्द में ऐसा नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं कि सारे द्विरुक्ति जो शब्द हैं वो पुनरुक्त शब्द भी होते हैं, किंतु जो पुनरुक्त शब्द हैं उनके प्रकार होते हैं, और उन प्रकारों में से जो पहला प्रकार, जैसा कि मैंने यहां लिख कर रखा है, पूर्ण पुनरुक्त शब्द। तो सारे द्विरुक्ति जो शब्द हैं वो पूर्ण पुनरुक्त शब्द की श्रेणी में आते हैं। अभी हम उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम अब द्विरुक्ति शब्दों के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है इनके प्रकारों के बारे में। सबसे पहला आता है संज्ञा द्विरुक्ति। स्पष्ट है संज्ञा, ऐसे संज्ञा शब्द जिनका 2 बार दोहराव हो या जो 2 बार आए तो वहां पर संज्ञा द्विरुक्ति होता है। जैसा कि आप यहां पर घर घर इस शब्द को देख रहे हैं, तो घर घर संज्ञा द्विरुक्ति का उदाहरण है। इसी तरह से द्वार द्वार, ये भी संज्ञा द्विरुक्ति का उदाहरण है, क्योंकि द्वार भी संज्ञा शब्द है और घर भी संज्ञा शब्द है। जब संज्ञा शब्दों का 2 बार दोहराव हो वहां पर संज्ञा द्विरुक्ति शब्द होता है। इसी तरह से आगे हम बात करें सर्वनाम द्विरुक्ति की, तो जहां पर सर्वनाम शब्दों का दोहराव हो या 2 बार आए तो वहां पर सर्वनाम द्विरुक्ति होता है। जैसे अपना अपना, यहां पर देखिएगा एक उदाहरण मैंने पहले से लिख के रखा है, अपना अपना। तो ये अपना अपना जो है ये सर्वनाम द्विरुक्ति का उदाहरण है। ठीक है, अगला आता है, आप देखेंगे यहां पर विशेषण द्विरुक्ति। जब विशेषण शब्दों का 2 बार दोहराव हो या एक साथ एक ही विशेषण 2 बार आए तो वहां पर विशेषण
द्विरुक्ति होता है। जैसा कि आप इस पैसेज में देखेंगे, लाल लाल भी एक विशेषण है और यहाँ पर छोटे छोटे भी विशेषण है। तो यहाँ पर खिलौने की विशेषता बताई जा रही है कि लाल लाल खिलौने, छोटे छोटे खिलौने, तो ये विशेषण द्विरुक्ति के उदाहरण हैं। आगे देखिएगा, क्रिया विशेषण संबंधी द्विरुक्ति। तो देखिएगा, जो क्रिया विशेषण है, जब क्रिया विशेषण शब्द की का दोहरा हो तो वहां पर क्रिया विशेषण द्विरुक्ति होती है। आप इस पैसेज में देखेंगे धीरे धीरे ये चलना जो क्रिया है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, इसलिए क्रिया विशेषण द्विरुक्ति का उदाहरण होगा। आगे देखिएगा, जो अगला प्रकार है क्रिया शब्दों की द्विरुक्ति। जब क्रिया शब्दों का दो बार दोहरा हो या एक साथ दो बार आए तब वहां क्रिया शब्दों की द्विरुक्ति होती है। जैसे कि आते आते या जाते जाते। कई बार हम ये बोलते हैं कि भाई आते आते बाजार से सामान ले आना, ठीक है, जाते जाते सबसे मिलते जाओ, ऐसा हम बोलते हैं। तब इस प्रकार क्रिया शब्दों का जब दोहरा होता है, दो बार आते हैं, तो वहां पर क्रिया शब्दों की द्विरुक्ति होती है। इसके पश्चात देखिएगा, विस्मयादि बोधक शब्दों की द्विरुक्ति। जब विस्मयादि बोधक यानी जैसे कि आपने को ज्ञात है, विस्मयादि बोधक जो अव्यय होते हैं जब उनका दोहरा होता है, ठीक है, या दो बार जब आते हैं तो वहां पर विस्मयादि बोधक शब्दों की द्विरुक्ति होती है। जैसे हाय हाय, राम राम, इस प्रकार हम जब बोलते हैं तब वहां पर विस्मयादि बोधक शब्दों की द्विरुक्ति होती है। और देखिएगा, विभक्ति संबंधी द्विरुक्ति। जहां पर कोई जो संज्ञा शब्द है, मान लो उसमें कोई विभक्ति लग जाती है, तब वहां पर विभक्ति संबंधी द्विरुक्ति होती है। जैसे गांव का गांव, यहां पर का एक विभक्ति है, गांव के साथ में आई, इसलिए यहां पर विभक्ति संबंधी द्विरुक्ति भी हो, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया द्विरुक्ति शब्दों के प्रकार के बारे में। अब आप समझ गए होंगे कि द्विरुक्ति शब्द क्या होता है। एक ही प्रकार का शब्द जब दो बार आए या उसका दोहराव हो, वहां द्विरुक्ति शब्द वो होता है। पुनरुक्त शब्द की हम बात करें तो पुनरुक्त शब्द जितने भी द्विरुक्ति हैं वो सारे पुनरुक्त होते हैं, यानी वो पूर्ण पुनरुक्त होते हैं, ठीक है। किंतु पुनरुक्त शब्द में यह जरूरी नहीं होता है कि एक समान ही शब्द आए, अलग अलग शब्द भी आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रकार लिख कर रखा है पूर्ण पुनरुक्त। तो जितने भी अभी द्विरुक्ति शब्दों का उदाहरण मैंने बताया, ये सारे पूर्ण पुनरुक्त के उदाहरण है। अपूर्ण पुनरुक्त, तो अपूर्ण पुनरुक्त में देखिएगा, ऐसा शब्द जिसकी पूर्ति के लिए दूसरा शब्द उसकी ध्वनि के समान ही आता है, तब वहां अपूर्ण पुनरुक्त होता है। जैसे सीधा साधा, भोला बाला, है ना, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो वो अपूर्ण पुनरुक्त की श्रेणी में आते हैं। इस तरह से प्रतिध्वन्यात्मक पुनरुक्त, तो देखिएगा, जब कोई ध्वनि से संबंधित शब्दों का दोहरा होता है तब वहां पर प्रतिध्वन्यात्मक पुनरुक्त शब्द होते हैं। जैसे खटखट, पटपट, ठीक है, छम छम, छल छल, इस प्रकार जो शब्द आते हैं तो ये प्रतिध्वन्यात्मक पुनरुक्त की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और इसके पश्चात भिन्नार्थक पुनरुक्त। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि एक शब्द है उसका विलोम शब्द भी साथ में आए तब वहां पर भिन्नार्थक पुनरुक्त शब्द होता है। जैसे लाभ हानि, ऊपर नीचे, आना जाना, तो ये क्या है, भिन्नात्मक पुनरुक्त शब्द की श्रेणी में आते हैं। तो साथियों, इस कालखंड में मैंने आपको द्विरुक्ति और पुनरुक्त शब्दों के बारे में जानकारी दी, इनमें अंतर बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगा होगा। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।